गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं चंद्रमा की एकमात्र राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं कर्क लग्न के जातकों के बारे में। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपनी वाणी को यह पर मैं प्रारंभ करूंगा। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। अब 9 ग्रह की ओर हम एग्रेसर करें उससे पहले छोटा सा एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मेरे फल कथन रहते हैं वो बड़े सामान्य पैमाने पर रहते हैं। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए 9 ग्रह की ओर हम अग्रसर करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं चंद्रमा पर स्वराशि के लग्नेश होकर के बैठे हैं, यानी कि लग्नेश होकर के कर्क लगन में ही यहाँ पर चंद्रमा विराजे है। पराक्रम के घर में तीसरा घर, छठा घर और 11वें घर में राहु केतु बड़े शुभ माने जाते हैं। तीसरे घर यानी कि कन्या राशि का आपका तीसरा घर माना जाता है, वहाँ पर केतु शुभता दे रहे हैं। स्वराशि के केंद्र स्थान में केंद्र प्रभाव देते हुए चतुर्थ स्थान में मालव योग बनाते हुए शुक्र, स्वराशि के अंगारक योग बनाते हुए मंगल और सूर्य दोनों पंचमेश होकर के विराजे हैं। यहाँ पर बुध छठे घर में रोग शत्रुओं के घर में, वहीं पर अष्टम भाव में शनि, भाग्य के घर में राहु, कर्म के घर में देवगुरु बृहस्पति केंद्र प्रभाव देते हुए शुभता देते हुए यहाँ पर विराजे है। अब यहाँ पर ये 9 ग्रह की परिस्थिति है, तो कैसे रहेगी दिसंबर महीने में 9 ग्रह की परिस्थिति का प्रभाव और आने वाले दिन, तो आइए उसकी ओर हम अग्रसर करते हैं। फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर 9 ग्रह की जो परिस्थिति मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, या फिर आप हार्डवेयर संबंधित काम कर रहे हैं, या आप मैनेजमेंट संबंधित काम कर रहे हैं, लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, या लेबर संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराने के काम कर रहे हैं, आपके लिए इस पूरे महीने में शुभता मिलेगी और आपके लिए ये अग्रसर प्रगति की ओर आपका ग्राफ रहेगा। आपको बरकत की ओर अग्रसर करने की ये अपॉर्चुनिटी आपको ज़बरदस्त मिलेगी। जॉब वालों के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए ये मेहनत करने वाला वक्त रहेगा, लेकिन कम मेहनत में आपको रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेंगे और आपके लिए ये इस पूरे महीने में आपको प्रमोशन मिलने की या उन्नति होने की पूर्ण संभावना है। या छोटा मोटा कोई वाउचर मिल सकता है, या फिर आपको प्रमोशन, फाइनेंशियल प्रमोशन या इनडायरेक्ट प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। ट्रांसफ़र होने की भी पूर्ण संभावना दिख रही है। ध्यान में रखेगा मेरी बात को। यहाँ पर बस आपको नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए और बिजनेसमैन के जातकों के लिए यहाँ पर इकट्ठा होकर के कोई भी काम करेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति मिलेगी। मैं बॉस हूँ, मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, ये वाला वर्तन किया तो हो सकता है आपको 100 आउट ऑफ 70 यानी कि 100% आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हर चीज़ में ये जो मैं है कभी कभी तकलीफ़ दे सकता है। स्टाफ के साथ कुछ दूरी बनाने का भी आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिल सकता है, लेकिन ये वक्त दूरी घटाने का है, ना कि बढ़ाने का। ध्यान में रखिएगा, जितनी दूरी आप बढ़ाएंगे आपके लिए तकलीफ़ होगी। तो हो सके उतनी अगर आप नज़दीक के टेम्पररी ही सही, लेकिन बढ़ा करके आप नज़दीकी बढ़ा करके या नज़दीकियाँ बना करके चलेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मनी रोटेशन देखने को मिलेगा बिजनेसमैन के वर्क के जातकों के लिए, और उसके अलावा जॉब में आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट भी आपको कहीं ना कहीं आपकी टीम आपको दे सकती है। ध्यान में रखिएगा। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर
लव और पर्सनल लाइफ के बारे में देखिए, वेदर यू वांटेड और नॉट, वेदर यू एक्सपेक्टेड और नॉट, आपके लिए अनवांटेड और पॉजिटिव खर्चे ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। अब कैसे? लव की शुरुआत हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है। आप खुद के लिए ज़िंदगी में जीवन साथी ढूंढ रहे थे, जीवन संगनी ढूंढ रहे थे, मिल सकती है। उसके बाद आपको अपने रहन सहन बदलाव लाना पड़ेगा, सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, उनकी चीज़ों के अनुसार आपको भी एडजस्ट होना पड़ेगा, वो भी एडजस्ट होंगे। तो ये सारी प्रोसेस के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप निगलेक्ट करते रहेंगे, जैसे शॉपिंग करना, बाहर जाके खाना या बाहर जाके चूज़ी होना, ये सारी चीज़ें जो आपके स्वभाव में थी, कुछ चीज़ों को पकड़ के रखना, वो चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, पर्टिकुलर आपके स्वभाव को, और फ्लेक्सिबल होने के आपको प्रयास करेंगे। आपके लिए ये वक्त बड़ा शुभ कार्यों में खर्चा ज़रूर दिलाएगा, लेकिन अंत में जाकर के आपको मन में शांति ज़रूर मिलेगी। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। और तो और शुभ यहाँ पर ये काम होने वाला है कि आपके शुभ कामों में, जैसे मैंने कहा, खर्चा हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। आप घर, दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला लेना चाहते थे, प्लानिंग कर रहे थे, आप निश्चिंत हो जाइए, आप जो चाहते थे आपको मिल सकता है। थोड़ा प्रॉपर फाइनेंशियल संबंधित प्लानिंग अगर पहले से अगर आप कर रहे थे, तो चीज़ें सरलता से आपको और आ जाएगी, आपको मिल भी सकती है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। और आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। अब यहाँ पर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लेथर्जिक स्वभाव, अभी जो चीज़ करनी थी मैं कर दूंगा, पर्टिकुलरली जो हायर सेकेंडरी और कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थी के लिए एक पर्टिकुलर ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन से मम्मी टोक रही थी, मम्मी डांट रही थी, पेरेंट्स डांट रहे थे या टीचर डांट रहे थे। अब मैं खुद का मन का मालिक हूँ, मैं तो यही करूँगा जो मेरे मन को पसंद है। अच्छी बात है, लेकिन डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठेंगे जो समय गंवाना आपके लिए कतई ही मुमकिन नहीं है। या अगर आपने कर दिया है तो समय लौट के वापस नहीं आने वाला है। प्रोफेशनली आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने अभी एथिकली खुद को संभाला नहीं है स्टूडेंट लाइफ में। तो सतर्क रहने वाला ये वक्त है। डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन को छोड़िए, आलस को, निंद्रा को त्यागिए। जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं उस रिज़ल्ट की ओर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो रिज़ल्ट आप कल चाहते हैं उसके लिए आज आपको नींव डालनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, आपको रिज़ल्ट की ओर देखना पड़ेगा, उसकी ओर मेहनत करते रहेंगे, अग्रेसर करेंगे, फिर जाके आप रिज़ल्ट को मीट कर पाएंगे, अपनी नेसेसिटीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। यहाँ पर आगे जाने से पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए सारी परिस्थितियाँ अनुकूल है, अच्छी है। यहाँ पर केंद्र में बैठे हैं शुक्रदेव, दूसरे घर में तुला राशि में बैठे हैं, मानव योग बना करके बैठे हैं। लेकिन अगर अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में केतु की दशा मंगल की दशा दे रही है और पेट के नीचे संबंधित कोई भी तकलीफ हो रही है, तो हो सकता है आपको बोनस तकलीफ डायबिटीज़ की हो सकती है। तो हो सके उतना आप प्रिकॉशंस लीजिए, ध्यान में रखिएगा चीज़ों को, अन्यथा ना लीजिएगा वरना तकलीफ दे सकती है। क्योंकि उदय यानी डायबिटीज़, दीमक यानी डायबिटीज़ शरीर का दीमक माना जाता है। तो आपको जितनी हो सके अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना है और जितने हो सके उतने कुदरती उपचार, आयुर्वेद, होम्योपैथ के अगर आप उपचार करेंगे, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार रहने वाला है। पॉजिटिव रिजल्ट की ओर आप एग्रेसर कर सकती है। और जिन जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा संभलने वाला ये वक्त रहने वाला है। अब उपाय में आप पुखराज रत्न पहन सकते हैं। अगर गुरु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो चंद्रमा के रत्न पहनना, मोती, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको विष्णु सहस्त्र
की पूजा, विष्णु जी की पूजा करना, विष्णु सहस्त्र पढ़ना या अन्य कोई विष्णु जी की अगर आप पूजन करेंगे फ़ायदा रहेगा। राम जी की या कृष्ण जी की, उनके ही अवतार है, उनकी भी पूजा करेंगे, फ़ायदा रहेगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।